हाज़रीन मजलिस जामिया अशरफिया के तलबा बिलखुसूस दर्जे फजीलत के तलबा उलमा, आज की ये मजलिस दर्जे फजीलत के तलबा की बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स की मजलिस। इसके बाद शायद आपका दर्स नहीं होगा, ये आखिरी दर्स है बुखारी शरीफ। इस एतबार से ये बहुत अहम मजलिस है कि गोया ये आपकी एक अलविदाई तकरीब है। ये बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस का दर्स भी है और ये आपकी गोया अलविदाई एक तकरीब। आप जामिया अशरफिया से रुखसत होंगे, फिर कितने ऐसे लोग हैं जो साल 2 साल के बाद, कुछ 10 साल के बाद, कुछ 20 साल के बाद मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं मिलेंगे। इस एतबार से ये मजलिस बड़ी अहम है कि ये अलविदाई तकरीब की गोया बुखारी शरीफ का ये आखिरी दर्स बड़ी अहमियत का हामिल है और आज की ये मजलिस भी इस एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है कि जिस इल्म को आपने हासिल किया है, ये इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद, इतनी दयानतदारी के साथ सरकार के इस इरशाद पे अमल किया कि लियुबल्लिग़ शाहिदुल गायब, कि अगर सरकार ने कोई बात मुस्कुरा के इरशाद फरमाई तो सहाबा ने भी जब उसको अपने बात के लोगों तक पहुंचाया तो मुस्कुरा के इरशाद, उसके लिए अल्फाज भी वही रखे जो सरकार की कैफियत की तर्जमानी कर रहे हैं। उर्दू में तो हंसना मुस्कुराना बोलते हैं, उर्दू में भी अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अरबी में तबस्सुम का लफ्ज आता है, ज़िहक का लफ्ज आता है, कहकहे का लफ्ज आता है। सबके मफाहीम और सबके मिस्दाक अलग अलग है, आप जानते हैं। सरकार ने अगर मुस्कुरा के कोई बात फरमाई जिसमें दंदाने मुबारक जाहिर नहीं हुए तो सहाबा ने उसके लिए कहीं फज़हकत नबियों नहीं कहा, बल्कि कहा फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर कहीं इस तरह मुस्कुराए कि दंदाने मुबारक जाहिर हो गए तो उसके लिए फतबस्समा नहीं कहा, बल्कि कहा फज़हकत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना लिहाज किया हदीस की रिवायतों में कि उस अंदाज, उस कैफियत को भी सहाबा किराम ने हमारे और आप
की तरफ मुंतकिल है। बड़ी अमानतदारी से हिफाजत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की। सहाबा किराम के बाद फिर इस इल्म की हिफाजत के लिए कितना जतन किया लोगों ने। एक एक हदीस के लिए खुद सहाबा किराम ने, बाद के ताबईन ने एक एक हदीस के लिए मदीने से लेके मिस्र का सफर किया। उस जमाने में मिस्र ऊंट से जाना होता था, 1 महीना जाना और 1 महीना आना। आप बताएं, वो भी ऊंट का सफर। आज एयर कंडीशन गाड़ियों से चल के हम और आप थक जाते हैं, थोड़ी 100-200 किलोमीटर चल के भी थक जाते हैं। हमें आराम की जरूरत पड़ती है, हमें ठहरने की जरूरत पड़ती है, दरमियान में खाने पीने रुकने की जरूरत पड़ती है। लेकिन सहाबे किराम में पास ऐसे सहाबी की उन्होंने एक हदीस के लिए मदीने से लेकर मिस्र का सफर किया और हदीस सुना। रिवायतों में आता है अपना कछावा भी नहीं खोला और उल्टे कदम वापस। कितनी मेहनत से इसकी हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने की है। फिर उसके बाद हदीसों की हिफाजत के लिए आपने पढ़ा है फन्ने अल अस्मा और रिजाल की बुनियाद पड़ी। वो लोग मुंतखब हुए जिन्होंने रावियों को परखा, उनकी अदालत चेक की, उनकी सदाकत चेक की, उनके हालात देखे, कहाँ पैदा हुए, किससे पढ़ा, कहाँ इंतकाल किया, किसके जमाने में थे, पूरी कैफियत उनकी उन्होंने महफूज की। हजारों मुहद्दिसीन और रावियाने हदीस के हालात आज किताबों में महफूज है, इसलिए कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत की तो खुद अल्लाह ने उनके हालात और उनके जिंदगी के कारनामों की हिफाजत करवाई। पूरी दुनिया उनको आज जाने। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कितनी मेहनत से हमारे उन बुजुर्गों ने ये अमानत आप तक, हम तक पहुंचाई है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस अमानत को आपको लाजिम नहीं रखना, इसको मुतादी करना, इसको आगे तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जितने भी उलूम है उसमें अशरफे उलूम किताब और सुन्नत का इल्म, और उसको पहुंचाने में लोगों तक तकरीर भी एक जरिया है, तस्लीम भी एक जरिया है, दावत इरशाद भी एक जरिया है, लेकिन सबसे बेहतर जरिया तदरीस है। तशरीफ रखें। ये तदरीस पढ़ाना, तकरीर भी कोई करता है तो आवाम को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, अमल करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे बैठ के दरसगाह में, तो आपके पढ़ने वाले उलमा होंगे जो खुद मुदर्रिस होंगे।
तौली जाएगी फिर भी भारी होगा। क्यों? क्या? शहीद तो मैदाने कारज़ार में जान देता, भूखा प्यासा जान देता, दुश्मन के तलवारों के जद में आके अपने जिंदगी के खून का आखिरी कतरा बहा देता है, अपनी जान दे देता है। तो बात तो ये समझ में आती है बज़ाहिर कि उसका खून और कलम की रोशनाई में तो कोई मुनासबत नहीं है। कलम की रोशनाई, एक आलिम जब बैठता है तो कमरे में बैठ के लिखता है, पंखे में लिखता है, एयर कंडीशन में लिखता है, आराम से लिखता है, खा पी के लिखता है, भूखा प्यासा नहीं रहता। लेकिन शहीद तो मैदाने कारज़ार में अपनी जान दे देता है, अपना खून बहाता है, तो उसका खून ना ओसनी होना चाहिए। आलिम के कलम की रोशनाई क्यों ओसनी हो जाती है? वो तो गद्दे पे बैठा है, मसनद लगा के बैठा है, पंखे की हवा में लिख रहा है, खा पी के लिख रहा है, भूखा प्यासा भी नहीं है, फिर क्या बात है? जानते हैं, मुजाहिद जान देता है कि उसका फायदा उसे पहुंचता, लेकिन जब एक आलिम अपने कलम से दीन की बातें लिखता है तो कितने गुमराहों की हिदायत का जरिया बनता है। उसके कलम की रोशनाई से हजारों बेदीनों को कभी कभी राह मिल जाती है, दीन मिल जाता है, हिदायत मिल जाती है। इसलिए ये फायदा मुतादी है। ये दर्स व तदरीस